हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं नंबर सिस्टम के बारे में। क्लास 6 में ये चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में व्हाट आर फैक्टर्स एंड व्हाट आर मल्टीपल्स, ये हम बात करेंगे। पहले फैक्टर्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए लेट अस टेक ए नंबर 16। एक नंबर हम ले लेते हैं 16। अब 16 को कौन सा नंबर डिवाइड करता है? कौन सा नंबर 16 को डिवाइड करता है पूरी तरह से? कंप्लीट डिवीजन शुड बी देयर। नाउ व्हाट इज कंप्लीट डिवीजन? सपोज वी डिवाइड विद द हेल्प ऑफ 2, then what is complete division? 16 divided by 2, 2 8 is 16, your remainder is 0. So when the remainder is 0 and 8 is quotient here, you can say that 8 is answer, 2 is divisor, 2 is dividing 16 completely. 2 ने 16 को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर आपके पास कुछ नहीं बचा, 0 बचा। इस पोजीशन में आप ये कह सकते हैं दैट 2 इज ए फैक्टर ऑफ 16। 2 16 का फैक्टर हो गया। तो और कौन डिवाइड कर सकता है? नाउ 4, अगर आप 16 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 भी 16 को 4 4 जा 16 पूरा डिवाइड करेगा। अगर आप 16 को 1 से डिवाइड करें, 1 16 जा 16, ये भी पूरी तरह से डिवाइड करेगा। इट मीन ऑल दीज आर द फैक्टर्स। तो फैक्टर क्या हुआ? व्हाट इज ए फैक्टर? फैक्टर इज ए नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली। फैक्टर कौन हुआ? फैक्टर इज ए नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली, वो हुआ फैक्टर। तो इस तरह से 16 को अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 इंटू 16, ये 16 हो गया। 2 से करोगे तो 2 इंटू 8 इज 16। 4 से करोगे तो 4 इंटू 4 16। और 5 से डिवाइड होता नहीं है, 6 से डिवाइड होता नहीं, 16 6 के टेबल में 16 नहीं आता। 7 से 16 डिवाइड नहीं होगा। 8 से 16 डिवाइड होता है, तो 8 तो पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, 8 2 जा 16, दोनों तरफ से लिखिए। अब 9 से डिविजिबल नहीं है, 10 से डिवाइड नहीं होगा 16, 11 से नहीं हो पाएगा, 12 से नहीं हो पाएगा। फिर किसके बाद किसके साथ 16 डिवाइड होगा? 16 डिवाइड होगा 16 से, 16 1 जा 16। सो वी नीड नॉट टू राइट ऑल दीज नंबर्स हियर। यहाँ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 2 4 फिर 8 फिर 6, इस तरह से चलेंगे 16। All these numbers are dividing 16. So 16 के फैक्टर्स कौन हुए? 1 is a factor of 16, 2 is a factor of 16, 4 is a factor of 16 and 16 itself is a factor of 16. तो इस तरह से फैक्टर्स हम किसी नंबर के निकालते हैं। These are called all factors of a given number. All factors. फिर हम प्राइम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे अगले वीडियोस में। यहाँ पर दीज आर ऑल फैक्टर्स। हाउ टू फाइंड ऑल फैक्टर्स? मान लीजिए कोई और नंबर आप लेते हैं, सपोज 15 यू टेक, सेन 1 इज ए फैक्टर ऑफ 16 बिकॉज 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 15। तो इसके दो फैक्टर हुए, 1 एंड 15। फिर 3 से 15 डिविजिबल है, 3 इंटू 5, 5 3 जा 15। फिर 6 7 8 9 10 11 12, किसी से ये डिवाइड नहीं होता। 5 से होता है तो वो 5 3 जा 15 आपने लिख दिया, फिर 15 1 जा 15। तो 15 के ऑल फैक्टर्स क्या हुए? 1 3 5 एंड 15 इटसेल्फ इज ए फैक्टर। सो अगर आप फैक्टर्स के बारे में कुछ कंक्लूजन्स निकालें और ध्यान से देखें, तो स्मॉलेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का कितना होगा? 1। 1 विल बी द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर। और बड़े से बड़ा फैक्टर क्या होगा? लार्जेस्ट फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर 16 इटसेल्फ, 15 इटसेल्फ। तो किसी भी नंबर का छोटे से छोटा फैक्टर 1 होगा
और बड़े से बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होगा इटसेल्फ, और बीच में उसके अदर फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे, जो डिपेंड करता है कि कितनी बार किस किस के टेबल में वो नंबर आता है और कौन कौन से नंबर उसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं जबकि रिमाइंडर 0 बचे। ये है फैक्टर्स के बारे का फैक्ट। अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स जो हैं, जैसे मैं 16 का ही मल्टीपल निकालूं तो 16 का टेबल आप बोलिए, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, ये मल्टीपल होंगे मल्टीपल्स। तो इस तरह से 15 के मल्टीपल क्या होंगे, खुद पहले तो 15 होगा, फिर उसके बाद 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 एंड सो ऑन। तो कुछ चीजें अब आप मल्टीपल्स के बारे में भी सोच सकते हैं कि मल्टीपल्स में सबसे छोटा मल्टीपल कौन होता है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा, नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, खुद जो नंबर होगा वो ही मल्टीपल होगा, पहला मल्टीपल। वैसे तो 16 0 जा 0 भी आप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये मानते हैं कि सबसे छोटा मल्टीपल जो है वो नंबर इटसेल्फ होगा और लार्जेस्ट जो है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट यानी लार्जेस्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, आप जितना मल्टीप्लाई करते चलोगे उससे बड़ा 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 और बड़ा नंबर आता जाएगा। तो बड़े की लिमिट नहीं है, लार्जेस्ट नंबर की देयर इज नो लिमिट, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर इटसेल्फ होगा। और सारे के सारे मल्टीपल्स नंबर से फिर बड़े ही होते जाएंगे, जबकि फैक्टर्स में ऐसा नहीं है। फैक्टर में सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा फैक्टर नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद होता है। तो यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे फाइनाइट होते हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं कि कितने फैक्टर आए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी एक लिमिट है, ठीक है, ये फाइनाइट है फैक्टर्स, और मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। सो ये ऑल फैक्टर्स और ये ऑल मल्टीपल्स, तो ऑल मल्टीपल्स तो निकाल पाना मुश्किल है। यू कैन से दैट फर्स्ट 2 मल्टीपल्स, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मैं पिछले चैप्टर की रिकैप पिछले वीडियो की कर दूं तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में बता दिया है, आपको होल नंबर्स के बारे में बता दिया है, आपको इंटीजर्स के बारे में बताया है, रैशनल नंबर्स के बारे में बताया है, फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में बताया है। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 सारे काउंटिंग के। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4। इंटीजर्स जो हैं वो 0 से लेफ्ट और राइट होते हैं, जैसे 1 2 3 पॉजिटिव के, -1 -2, सिर्फ रिमाइंड करवा रहा हूँ। और रैशनल नंबर 1/2 -1/2, इस तरह से 0/2, इस तरह से लिखे जाते हैं। फ्रैक्शनल नंबर में नेगेटिव नहीं आता, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाते हैं, 3/4, 5/6। फिर फ्रैक्शनल नंबर्स की भी टाइप्स होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो सब वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं नंबर सिस्टम के जानकारी के लिए। तो ये था फैक्टर्स और मल्टीपल और ऑल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। टेबल्स आपको आने चाहिए और फैक्टर्स के लिए डिवीजन आपको आना चाहिए, इसमें भी टेबल आने चाहिए, लेकिन ये लिमिट है, विद इन द नंबर है, 1 से लेकर के नंबर के बीच में कितने नंबर और हैं जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर दें वो फैक्टर्स हो जाएंगे। और मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई करते चलो, 1 2 3 4 से आपको मल्टीपल्स मिल जाएंगे। तो ये वीडियो था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के ऊपर। इसके बाद हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स की, कैसे पता चले कि कोई नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से, 5 से, 6 से, वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं। कोई बड़ा सा नंबर हो, आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं, आप उसको 3 से डिवाइड करने लग जाएंगे, फाइनली आपको पता चलेगा कि डिवाइड तो हुआ नहीं, पूरा पूरा रिमाइंडर बच गया, तो फिर हम उसको डिवाइड ही क्यों कर रहे थे, हमें क्यों पहले ही पता होता तो अच्छा था, हम 3 से डिवाइड ही ना करते। तो इस तरह के जो रूल्स हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स जिनको बोलते हैं,